बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वही चैप्टर 5, लेकिन एक्सरसाइज सेकंड हम डिस्कस करेंगे 5.2। 5.2 में हमारे पास जो केस डिस्कस किया गया है उसमें ये बताया गया कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या मतलब है ये कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो डिवाइजर है क्यू ऑफ एक्स ये रिपीट है। रिपीट का मतलब है कि जैसे पावर 3 यहाँ पर मेंशन है, ये 1 बाय 1 रिपीट होता जाएगा। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाया जाएगा, इसके पार्ट्स कैसे बनाए जाएंगे कि a ओवर एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 पहले पावर 1 लिखी जाएगी, प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस c ओवर एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। मतलब कि जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 हमने बना ली। अब इसमें देखें वही ए बी एंड सी हमारे पास अननोन फैक्टर्स हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, वही मेथड जो आपको पहले बताया था। एक तो यही मेथड है कि ये जो डिवाइज़र है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, इसी को इस इक्वेशन 1 में तमाम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसलेशन का प्रोसेस होगा। कैंसलेशन के प्रोसेस के बाद आपके पास ये इक्वेशन 2 जो बनी हुई है ये ही बचेगी। और दूसरा मेथड जो यहाँ आपको मेंशन करके बताया गया है कि इन वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मेशन बचेगी, डिवाइज़र दोनों में सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन 2 को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 2, इसका स्केयर का फार्मूला ओपन किया गया। b को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, b को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इस a को अंदर 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन चुकी है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने करना क्या है, पहला स्टेप तो वही है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि जो फैक्टर हम पुट कर सकते हैं उस फैक्टर को हमने पुट करना है। जैसे यहाँ पर x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर है, हम इसे सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू +1 और इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल के दोनों तरफ हम 1 को 1 बाय 1 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब देखें और कोई फैक्टर हम पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर डिवाइजर में गिवन है इसकी पावर 2 है, इसे हम पावर ओपन करेंगे तो ये स्केयर का फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन मजीद पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी तरह ये पावर 3 है, ये भी हम फैक्टर पुट नहीं कर सकते। तो अब इस तरह के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 3, इसमें हमने क्या करना है, ये जो इक्वेटिंग कोफिशिएंट कंपेयर करना है। हमने इस इक्वेशन में कंपेयर क्या करना है, इसमें देखना है कि इक्वल के दोनों तरफ एक्स के साथ और कांस्टेंट किसके इक्वल है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, a है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या बन रहा है, जो इक्वेटिंग कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 2 बन रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह दोबारा हम देखते हैं यहाँ x के साथ -3 है और यहाँ पर x के साथ ये दो फैक्टर्स हैं -2a प्लस b। तो ये हमारे पास -x के जो फैक्टर्स बन रहे हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट में -2a प्लस b, सॉरी ये 3 हम नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, b काउंट होगा। -3 इज इक्वल टू -2a प्लस b, -2a प्लस b। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है वो इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा। तो a, b और c की वैल्यूज़ एज इट इज़ जहाँ पर उनकी पोजीशन है वहाँ पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास एक तो नॉन रिपीटेड है जिसकी पावर रिपीटेड है जिसकी पावर क्या है, 2 है। ये x प्लस 1 रिपीट हो रहा है और दूसरा क्या है, x माइनस 1 है। तो इस तरह की कंडीशन में हमने करना क्या है, जो रिपीट होने वाला फैक्टर है उसको पहले लिखेंगे, मतलब कि आप बाद में भी लिख सकते हैं। इसमें a ओवर एक्स प्लस 1 पावर 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 पावर 2 वाला जो फैक्टर है उससे तो हमने सोल्व कर दिया, a ओवर एक्स प्लस 1 b ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा उसे c के डिवाइज़र में हम लिख देंगे। उसके बाद वही प्रोसेस जो आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप इसी डिवाइज़र को पूरी इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन 2 बन जाएगी कैंसलेशन के बाद। अगर
वो ना समझ आए तो आपके पास ये सिंपल एलसीएम प्रोसेस सोल्व करके बताया गया है। उसके बाद डिवाइजर देखिए दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट करने के बाद वही इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई क्या किया है कि x+1 x-1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव है तो ये x² -1 बन जाएगा। इसी तरह b को x से भी मल्टीप्लाई, b को -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये c एज इट इज़ बाहर रहेगा और x+1 का स्क्वायर ओपन कर देंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला। c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a को भी अंदर मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हम पुट कर सकते हैं। जैसे ये a के नीचे x+1 है, c के नीचे x-1 है, तो हम पहले x+1 को देखते हैं। x+1 = 0, x = -1 शिफ्ट करके। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। ये जो इक्वेशन 2 गिवन है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, -1। हमने -1 पुट कर दिया। -1 पुट करने के बाद प्लस माइनस कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद b का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, ये x-1 है। इस फैक्टर को भी हम सोल्व करेंगे, x = 1 हो जाएगा, उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद c का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें इस इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा देखें, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे थे जो लीनियर थे, मतलब कि वेरिएबल की पावर भी 1 थी और जो बाहर पावर ब्रैकेट की वो भी 1 थी। तो ये फैक्टर हमने सोल्व करके a और c का जो फैक्टर था ये हमने पुट किया और हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब ये फैक्टर क्या है, पावर है, पावर वाला फैक्टर हम पुट नहीं कर सकते, तो वही मेथड इक्वेटिंग कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 3 जो हमने सोल्व करके लिखी थी, इसी को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे, हमने इक्वल के दोनों तरफ देखना है कि x² के साथ कौन सी वैल्यू है, x के साथ कौन सी वैल्यू है और कांस्टेंट क्या है। अब देखें यहाँ पर x² की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल के राइट साइड पे x² के साथ a भी गिवन है, x² के साथ क्या है, c है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² की a + c = 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसी को देखें, हम यहाँ से जो हमने c की वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पर पुट करेंगे, a + 1 = 0, a = -1। हमारे पास इसी पहली इक्वेशन से a का आंसर भी फाइंड आउट हो चुका है। तो a b c की वैल्यूज उसी इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे और हमारे पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है कि एक सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व किया, उसके पार्ट्स बना के जो a b c हमने इन्वॉल्व किया था उन a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने यहाँ पुट कर दी। जज़ाकल्लाह।